वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सेशन है वो स्टैंडर्ड 5th के पहले टॉपिक रोमन न्यूमरल्स के ऊपर है। वैसे तो ये टॉपिक स्टैंडर्ड 5th के लिए है, बट 5th ऑनवर्ड्स कोई भी इसे सीख सकता है, बिकॉज जब कभी भी आप अपने स्टैंडर्ड को लिखते हो या आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में स्टैंडर्ड को लिखते हो तो वो सभी रोमन न्यूमरल्स में लिख के आते हैं। तो let us begin with this video and try to understand क्या है रोमन न्यूमरल्स और उसे कैसे लिखा जाता है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर का सबसे पहला ही पॉइंट है, on the continent of Europe, capital letters were used to write numbers. They came to be known as Roman numerals. अब आप अगर पहला पॉइंट पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा डाउट आता है। डाउट कैसा कि सर रोमन न्यूमरल्स के चैप्टर में कैपिटल अल्फाबेट्स, नंबर और अल्फाबेट्स दो चीज कैसे हो सकती है। जब मैं नंबर बोलता हूं तो आपके दिमाग में 1 2 3 लाइक दिस वे, लाइक फॉर एग्जांपल 4 9 14 19 ये नंबर्स आते हैं, और यहां पर मैंने लिखा है कैपिटल अल्फाबेट्स, जो कि आपके लिए डाउटफुल होगा बट रोमन्स के लिए नहीं था। फॉर देम इट वाज वेरी सिंपल, क्योंकि उन्होंने हर एक अल्फाबेट को एक पर्टिकुलर नंबर के साथ एसोसिएट किया था। जैसे कि पहला, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। रोमन न्यूमरल्स के अंदर जीरो को लेकर कोई कांसेप्ट नहीं था, या यूं कहें तो है। जैसे कि आपको अगर स्टार्टिंग में जब हम छोटे होते हैं, जब पहली बार हमें नंबर सिखाए जाते हैं टीचर की तरफ से, तब हमें एक जीरो, एक सर्कल बनाने को सिखाया जाता है। रोमन न्यूमरल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, डायरेक्टली 1। कैसे? तो उसके नीचे मैंने आपको टेबल दिया है। टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने कैपिटल आई, कैपिटल वी, कैपिटल एक्स, कैपिटल एल, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एम लिखा है। ऑल द अल्फाबेट्स जो मैंने इस्तेमाल किए हैं वो सभी कैपिटल है, इसीलिए पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखा है यूज ऑफ कैपिटल अल्फाबेट्स ओनली। आप छोटे अल्फाबेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब इसका मतलब क्या है? अगर आप कैपिटल आई लिखते हो इट मींस 1, कैपिटल वी मींस 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, D 500, M 1000। अब इसको याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका है। सबसे पहला तो IVX, IVX। फिर आप सभी के घर में LCD मोबाइल, LCD टीवी, LCD होता है, करेक्ट ना? तो LCDM। अब आप इसको कैसे रीड करोगे? IVX LCDM, IVX LCDM। ठीक है, ये अल्फाबेट्स हो गए। अब आप एक बात नोट करो, सिर्फ दो ही नंबर आ रहे हैं, 1 5 1 5 1 5 1, करेक्ट? पहले दो में कोई भी जीरो नहीं है, नो जीरो नो जीरो। फिर नेक्स्ट दो में एक जीरो है, 1 0 1 0। नेक्स्ट 2 में अनदर दो जीरो है, 2 zeros एंड देन 3 zeros। तो आपको एकदम सिंपल तरीके से याद रखने में क्या करना है? पहले आपको अल्फाबेट्स लिख देने हैं। किस रिदम में? IVX LCDM। फिर 1 5 1 5 1 5 1। एक बार जब आप लिखेंगे इसमें कोई जीरो मत लिखाइए। नेक्स्ट 2 में एक जीरो, नेक्स्ट 2 में दो जीरो, और लास्ट जो बचेगा उसमें 3 zeros। क्लियर? अब चलते हैं कि सर इतना तो समझ में आ गया, अब इसको कैसे ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। तो सी क्लास दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला, we add if symbols are written on right hand side। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 6 लिखना है, 6, तो 6 का सिंपल सा बाइफर्केशन क्या हो सकता है? 5 + 1 = 6।
रोमन न्यूमेरल्स में जब कोई नंबर इन अल्फाबेट्स के बहुत करीब होता है, नजदीक होता है, तो हमें इनमें से एक सिंबल लेना पड़ता है। जैसे कि फॉर राइटिंग 6, अगर आप 6 चाहो तो आप मुझे बोलोगे सर हम लोग काम करते हैं ना 6 बार ऐसा डंडी खड़ा कर देते हैं। दैट इज अ रॉन्ग मेथड क्लास। 6 5 के बहुत करीब है, या यू काउंट टू राइट आफ्टर 5 है, तो आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे v, v मींस 5, और क्योंकि आपको ऐड करके 6 मिलेगा तो आपको राइट में लिखना है 1, जिसको एज अ मैथमेटिक्स ट्यूटर हाउ वी रीड इट एज 5, क्योंकि ये 1 राइट में लिखा है तो +1 एंड 5 + 1 इज 6। फॉर एग्जांपल मुझे 11 लिखना है, तो 11 इज वेरी नेक्स्ट टू 10, या डायरेक्टली 10 के बाद है, तब आप क्या लिखते हो 10, दैट इज x, राइट में है, राइट मींस +1, तो 10 + 1 इज 11। अब फॉर एग्जांपल मुझे 7 लिखना है, तो 7 इज आल्सो आफ्टर 5, तो आप लिखोगे 5 और आपको +2 करना पड़ेगा तब 7 आएगा, 5 + 2 is 7, तो 5 राइट साइड में 2, तो 5 + 2 = 7, और फिर है आपका 12, तो 12 क्या है, 10 के बाद आता है, तो पहले आप लिखोगे 10, राइट साइड पे +2, दैट इज 10 + 2 = 12। इन शॉर्ट, जब कभी भी आपको ऐड करके आंसर लाना है तो यू शुड ऑलवेज मूव टू योर राइट हैंड साइड। अब इसी से उल्टा कर दो, ऐड करने के लिए राइट में जाते हैं, तो ऐड का ऑपोजिट होता है सबट्रैक्ट एंड राइट का ऑपोजिट होता है लेफ्ट। तो आपका अगला पॉइंट कहता है वी सबट्रैक्ट इफ सिंबल्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने इसी सिंबल को बेटा उल्टा कर दिया है, देखो ऊपर है v और 1, यहां मैंने उल्टा करके कर दिया है 1 और v, पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अभी तक v के राइट में था तो आपने ऐड किया, अब है वो लेफ्ट में, तो आप लिखोगे 5, क्योंकि इट इज ऑन द लेफ्ट, -1 = 4। ऊपर मैंने लिखा है x और 1, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये बन जाएगा 1 और x। तो हाउ टू रीड इट, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो 10 एंड लेफ्ट मींस -1 = 9। अब यही चीज अगर आपको ये नंबर देखना है तो सिंपल, आप इधर देखते हो 10, तो आपने लिख दिया 10, और बेटा ये सिंबल है आपके 4 का, कैसे, सी दिस इज 5 एंड लेफ्ट में है तो -1, व्हाट इज 5 - 1, 4, 10 + 4 = 14। और नेक्स्ट है आपका 10, फिर ये है 10 - 1, 10 - 1, क्योंकि ये लेफ्ट में आता है, पहले आप सिर्फ इस 10 को देखोगे एंड द रिमेनिंग इज 10 एंड लेफ्ट साइड पे 1, सो 10 - 1 is 9, 10 + 9 = 19। इस तरीके से आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 1 से 20 तक का जिक्र किया गया है, और टेक्स्ट बुक जब मतलब टेक्सचुअल एक्सरसाइज खत्म होती है तब ये एक टेबल दिया गया है। So by this you have a short and sweet chapter known as Roman numerals, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करोगे, and they are I, V, X, L, C, D, M, followed by 15, 1050, 100, 500, 100, एक बार 1, एक बार 5, फिर वापस से 1, 5 with 110, 1 5 with 2 zeros and 1 with 3 zeros। अगर आपको ऐड करना है तो आप सिंबल्स के राइट में जाएंगे, और अगर आपको सबट्रैक्ट करना है तो आप सिंबल्स के लेफ्ट में आएंगे। क्लियर?